नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर के परीक्षा गुरु। आर के परीक्षा गुरु पर मैं राजेश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो वीडियो संख्या 7 है, जिसमें हम सॉल्वर्ड पेपर लेकर चल रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के। तो आज का हमारा प्रीवियस ईयर्स पेपर जो हमने लिया है तो सन 2015 में हुआ पेपर यूपी टीजीटी का है। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी 125 क्वेश्चंस की रहेगी यहाँ पर। जो हमारे नए दोस्त यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी यह रहने वाली है, ये वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखें। और जो दोस्त हमारे इसकी पहली बार नहीं है, दूसरी बार तीसरी बार दे रहे हैं, तो उनके लिए एक रिवीजन का कार्य करेगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, ताकि हमारे जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं कहीं ना कहीं पर उनसे संबंधित प्रश्न फंस जाते हैं हमारी आगामी परीक्षाओं में। तो इसलिए हमें बहुत ही बारीकी से और अच्छे तरीके से सॉल्वर्ड पेपर सारे हल कर लेना चाहिए। तो आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, तो देखते हैं। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? तो प्रश्न वही होते हैं, बस उनको पूछने का तरीका जो है बदल दिया जाता है। तो देखते हैं पहले का हमारा विकल्प नंबर कौन सही हो जाता है। डी। प्रश्न नंबर पहले का डी सही हो जाता है। रणधीर प्रेम मोहिनी ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है, बाकी तीनों हैं। प्रश्न नंबर 2 है, हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? तो प्रश्न नंबर 2 का विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाता है, आनंद कादम्बिनी। अगला है प्रश्न नंबर 3 है, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का क्या नाम है? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 3 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? कई बार पूछा गया प्रश्न दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र। प्रश्न नंबर 4 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? तो कौन सा कवि छायावादी नहीं है? तो प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, जायसी छायावादी नहीं है। प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर हमारा 6 है, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्म विभक्ति अधिक है? छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्मा विभक्ति अधिक है? ये प्रश्न पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। तो प्रश्न नंबर 6 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 7 है, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है? प्रश्न नंबर 7 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है बी, वर्ग चेतना प्रधान। कौन सा है? वर्ग चेतना प्रधान है। अगला है प्रश्न नंबर 8 है, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो केदारनाथ अग्रवाल की कौन सी रचना नहीं है ये बताना है। तो प्रश्न नंबर 8 का विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाता है, युगधारा केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। प्रश्न नंबर 9 है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? तो प्रश्न नंबर 9 का विकल्प नंबर सही हो जाता है सी, नई राहों का अन्वेषण। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है ये बताना है। प्रश्न नंबर 10 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है ए, शमशेर बहादुर सिंह। ये दूसरे तार सप्तक के हैं, प्रथम तार सप्तक के नहीं हैं। तो प्रश्न नंबर 11 है, अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं? तो अज्ञेय जी हैं जो कौन से वाद के कवि हैं? बहुत आसान सा प्रश्न है। तो प्रयोगवाद के कवि हैं अज्ञेय जी। 11 का बी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है?
तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? तो प्रश्न नंबर 12 का बी हो जाता है, बंग महिला। इन्हें राजेंद्र बाला घोष भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 13वां है, गुलरी बन्नो कहानी के लेखक कौन है? गुलरी बन्नो कहानी के लेखक कौन है? तो प्रश्न नंबर 13 का विकल्प नंबर हमारा 20 हो जाता है, धर्मवीर भारती मोस्ट है। प्रश्न नंबर 14 है, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? प्रश्न नंबर 14 का विकल्प नंबर डी से जाता है, चंद्रगुप्त की। प्रश्न नंबर 15 है, अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? तो अशोक के फूल निबंध के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी है। 15 का ए सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 16 है, इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है? तो इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है ये बताना है। तो अर्धकथानक प्रश्न नंबर 16 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, अर्धकथानक जो है आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 17 है, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? रिपीटेड है समझ लो, तो ये आत्मकथा विधा की है अर्धकथानक। प्रश्न नंबर 17 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कौन सा उपन्यास है? तो प्रसाद द्वारा रचित इरावती कौन सा उपन्यास है? किस प्रकार का उपन्यास है? तो 18 का विकल्प नंबर हमारा ए सही जाता है, सामाजिक उपन्यास है। प्रश्न नंबर 19 है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा नहीं है? शेखर एक जीवनी प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, बाकी सारे हैं। प्रश्न नंबर 20 है, हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ किस युग से हुआ है? तो हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ जो है प्रश्न नंबर 20 का विकल्प नंबर डी से हो जाता है, प्रसादोत्तर युग और छायोत्तर युग से हुआ है, यानी प्रगतवादी युग से हुआ है। प्रश्न नंबर 21 है, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्ताकार हैं। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्ताकार हैं, यानी लेखक कौन है? तो हमारी यात्रा प्रश्न नंबर 21 का विकल्प नंबर सी हो जाता, लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे की हमारी यात्रा साहित्य रचना है। प्रश्न नंबर 22 है, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। तो बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र कौन कौन से हैं? तो प्रश्न नंबर 22 का विकल्प नंबर सी सही होता है, रेखा चित्र सेतुबंध दोनों हैं, रेखा चित्र और सेतुबंध उपयुक्त दोनों हैं। प्रश्न नंबर 23 है, अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है? तो प्रश्न नंबर 23 का विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाता है, सत्यवती मल्लिक। सत्यवती मल्लिक। प्रश्न नंबर 24 है, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी जी की जीवनी कौन सी है? तो प्रश्न नंबर 24 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, बापू। प्रश्न नंबर 25 है, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। इनमें जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटना है, यानी रचना छांटना है। तो 25 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ए से हो जाता है, उद्धव शतक। प्रश्न नंबर 26 है, निहार की रचना किसने की है? तो निहार की रचना जो है किसने की है? 26 का विकल्प नंबर ए से हो जाता है, महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 27 है, प्रश्न नंबर 27 है, शिवराज भूषण का रचयिता इनमें से कौन है? शिवराज भूषण का रचयिता इनमें से कौन है? तो प्रश्न नंबर 27 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है, भूषण। 27 का डी। प्रश्न नंबर 28 है, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? तो सूरदास की कृति कौन सी है? साहित्य लहरी। 28 का बी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 29 है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो साकेत। 29 का डी सही हो जाता है, साकेत तुलसीदास की नहीं है, ये मैथिली शरण गुप्त की है, बाकी सब है। प्रश्न नंबर 30 है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं ये पूछा गया है। तो
डी सही नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की साकेत नहीं है, मैथिली शरणगुप्त की है। साकेत मैथिली शरणगुप्त की है, तो 30 का डी सही हो जाता है। सॉरी, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक होगी। कौन सा सही है ये पूछा गया है, तो कौन सा सही है, बाकी तो सब गलत हैं। तो सही पूछा गया है, तो महादेवी वर्मा के द्वारा निहार लिखा गया है, ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 31 है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। फिर पूछा गया इसमें से कौन सा जोड़ा जो सही है ये बताना है। तो प्रश्न नंबर 31 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है प्रियप्रवास हरिऔध। प्रियप्रवास हरिऔध का है, संतगीत प्रसाद का है, आंसू निराला का है। यही जो हमारा सही हमारा जो है प्रियप्रवास हरिऔध, ए विकल्प नंबर 31 का ए सही हो जाता है। प्रियप्रवास जो है हरिऔध का है। प्रश्न नंबर 32 है, महाकवि भूषण की रचना है। तो महाकवि भूषण की रचना कौन सी है। तो छत्रसाल दशक, 32 का डी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 33 है, प्रश्न नंबर जो है 33 है, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है। तो प्रश्न नंबर 33 का जो है विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है बी, नाट्यशास्त्र में किया है। प्रश्न नंबर 34 है, अनुभवों के कितने भेद होते हैं। अनुभवों के कितने भेद होते हैं ये पूछा गया है। प्रश्न नंबर 34 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा 4। कायिक अनुभव, सात्विक अनुभव और आहार्य अनुभव। इस प्रकार से अगले हैं। प्रश्न नंबर 35 है, वीरों का कैसा हो बसंत में किस प्रकार की सृष्टि हुई है। वीरों का कैसा हो बसंत में किस प्रकार की सृष्टि हुई है। तो 35 का विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाता है, वीरस। प्रश्न नंबर 36 है, दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपयुक्त पंक्ति में से कौन सा रस है। तो 36 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है ए, करुण रस, जिसका स्थायी भाव शोक है। प्रश्न नंबर 37 है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके गिरसिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है ये बताया गया है, पूछा गया है कौन सा रस है इसमें। तो प्रश्न नंबर 37 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाता है डी, शांत रस है। प्रश्न नंबर 38 है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होए। प्रश्न नंबर 38 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है भक्ति रस। 38 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है बी, श्रृंगार रस सही है। 38 का बी सही है, श्रृंगार रस हो जाता है। प्रश्न नंबर 39 है, निम्न में से कौन मात्रिक छंद है। तो इसमें मात्रिक छंद पूछा गया है। तो दोहा, रोला, चौपाई ये सभी मात्रिक छंद हैं। तो प्रश्न नंबर 39 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 40 है, छंद शास्त्र के प्रेरता आचार्य माने जाते हैं। तो छंद शास्त्र के प्रेरता आचार्य कौन माने जाते हैं। 40 का विकल्प नंबर हमारा बी सही जाता है, पिंगल यानी पिंगलाचार्य। प्रश्न नंबर 41 है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो प्रश्न नंबर 41 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है बी, चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 42 है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञानी को कह हटे ही मिटे ही न ही को शूल। तो प्रश्न नंबर 42 का विकल्प नंबर सही है। इनमें से कौन सा छंद है। तो 42 का हमारा ए सही हो जाता है, दोहा। प्रश्न नंबर 43 है, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास और
कवि खद्योत सम जहाँ जह देते हैं करें प्रकाश। इन पंक्तियों में किस अलंकार को का प्रयोग हुआ है? तो किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 43 का विकल्प नंबर 20 हो जाता है, यमक। प्रश्न नंबर 44 है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधकुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघबन बीच गुलाबी रंग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 44 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है ए, उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न नंबर 45 है, प्रश्न नंबर 45 है, चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार है? 45 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाता है बी, रूपक अलंकार है। प्रश्न नंबर 46 है, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो प्रश्न नंबर 46 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है 46 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है सी, मगही। प्रश्न नंबर 47 है, खड़ी बोली की पहली रचना है। तो खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? तो 47 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है ए, प्रेम सागर लल्लू लाल के द्वारा। प्रश्न नंबर 48 है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो छत्तीसगढ़ी नहीं आती है। प्रश्न नंबर 48 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 49 है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? प्रश्न नंबर 49 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है बी, 5। प्रश्न नंबर 50 है, बनाफरी किसकी उपबोली है? तो बनाफरी किसकी उपबोली है? 50 का हमारा विकल्प नंबर सी हो जाता है बघेली की। बघेली को बनाफरी भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 51 है, सिंधी भाषा का संबंध किस से है? सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो प्रश्न नंबर 51 का विकल्प नंबर 20 हो जाता है ब्राचंड से। प्रश्न नंबर 52 है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी किस परिवार की भाषा है, ये पूछा गया है 52 में। तो प्रश्न नंबर 52 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है बी, भारोपी। भारोपी परिवार की हिंदी भाषा है। अगला है प्रश्न नंबर 53 है, कौरवी भाषा का उदय किस से हुआ है? तो कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? प्रश्न नंबर 53 का विकल्प नंबर ए सही जाता है पश्चिमी हिंदी से। प्रश्न नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? तो 54 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है डी, देहात। प्रश्न नंबर 55 है, दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो यौगिक शब्द है 55 का हमारा विकल्प नंबर, योग रूढ़ है शब्द, बी सही हो जाएगा। दशानन जो है योग रूढ़ शब्द है। प्रश्न नंबर 56 है, प्रश्न नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन और मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? कौन सी मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? 56 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है ढ, मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। प्रश्न 56 का विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 57 है, निम्न में से कौन कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? क। प्रश्न नंबर 57 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 58 है, देवनागरी लिपि का विकास किस से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? 58 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है बी, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी का लिफाफ जो है तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। प्रश्न नंबर 59 है,
प्रश्न नंबर 59 है, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या जो है 11 होती है। 59 का विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 60 है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो 60 का विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाता है, वर्णात्मक। प्रश्न नंबर 61 है, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है पूछा गया है। तो 61 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है। इसकी संपत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, तो यही सही नहीं है। प्रश्न नंबर 62 है, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो तोता डाली पर बैठा है, इसमें से कौन सा कारक है? तो प्रश्न नंबर 62 का हमारा विकल्प नंबर सही जाता है, अधिकरण कारक है 62 का, सी अधिकरण। प्रश्न नंबर 63 है, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। साधु आ रहे हैं 63 का विकल्प नंबर हमारा ए सही जाता है, एक वचन। प्रश्न नंबर 64 है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? तो 64 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है, बी अरहर। अरहर जो है स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 65 है, विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्या प्लस अभ्यास, विद्या प्लस अभ्यास, यानी 65 का हमारा विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है, सी विद्या प्लस अभ्यास। प्रश्न नंबर हमारा प्रश्न नंबर जो है 66 है, नील गाय में कौन सा समास है? तो नील गाय में हमारा कौन सा समास है? तो 66 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है, सी कर्मधारय समास है। प्रश्न नंबर 67 है, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुज शब्द में जो है कौन सा समास है? 67 का विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाता है, द्विगु समास है। प्रश्न नंबर 68 है, शिशु अपने हाथ से क्या स्वयं काम करो, स्वयं काम करो, क्या वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? शिशु अपने हाथ से स्वयं वाक्य करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 68 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है, डी 62 का डी सही जाता है, हाथ से अपना काम करो, हाथ से अपना काम करो। प्रश्न नंबर 69 है, प्रश्न नंबर 69, रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है ये पूछा गया है। तो 69 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाता है, सी तृतीया विभक्ति एक वचन है। प्रश्न नंबर 70 है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो 70 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, वारिद। प्रश्न नंबर 71 है, अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा प्राचीन। प्रश्न नंबर 71 का बी विकल्प सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 72 है, आकृत शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या होगा? तो आकृत शब्द का समभिन्नार्थक शब्द वाक्य क्या होगा ये बताना है। तो 72 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाता है, ए बनावट। प्रश्न नंबर 73 है, छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो छाती के बल चलने वाला शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा शब्द? तो ए उरग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 है, बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो 74 का विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाता है, अधिक क्रोधित होना, अधिक क्रोधित होना। प्रश्न नंबर 75 है,
छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है? छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है? तो 75 का हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, बुरा हाल होना, बुरा हाल होना। प्रश्न नंबर 76 है, मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक का क्या नाम है? तो प्रश्न नंबर 76 का हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, कालिदास। प्रश्न नंबर 77 है, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो प्रतिभा नाटक कालिदास की नहीं है, भास की है। प्रश्न नंबर 77 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 78 है, मालती माधव रचना के लेखक का नाम बताइए। तो मालती माधव की रचना के लेखक का नाम क्या है? 78 का विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाता है, भवभूति। प्रश्न नंबर 79 है, इनमें से कौन सी रचना भारव की है? 79 में कौन सी रचना भारव की है? तो 79 का विकल्प नंबर हमारा डी से जाता है, किरातार्जुनीयम। प्रश्न नंबर 80 है, शिशुपाल वध के लेखक का नाम बताइए। तो शिशुपाल वध किसकी रचना है? 80 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है, माघ। प्रश्न नंबर 79 है, प्रश्न नंबर 81, इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? तो दंडी की कौन सी रचना है? 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है, 10 कुमार चरित। 81 का ए सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 82 है, नैषधि चरितम रचना के लेखक का नाम बताइए। तो नैषधि चरित किसकी रचना है? 82 का विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाता है, श्रीहर्ष। प्रश्न नंबर 83 है, विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या हो गया? तो विद्या प्लस आलय हो जाएगा, 83 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 84 है, इनमें से महोत्सव शब्द में कौन सा संधि है? कौन सी संधि है महोत्सव में? तो महोत्सव में कौन सी संधि है? 84 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, गुण संधि है। प्रश्न नंबर 85 है, सच्चित शब्द में कौन सी संधि है? तो सच्चित शब्द में कौन सी संधि है? इश्चुत संधि है, विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, 85 का डी सही हो जाता है, इश्चुत संधि है। प्रश्न नंबर 86 है, ग्रह गच्छति शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। ग्रह गच्छत शब्द का संधि विच्छेद करना है, तो ग्रहम प्लस आगच्छत, ग्रह प्लस आगच्छत, विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, 86 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 87 है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो 87 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है, सी, कर्मधारय। प्रश्न नंबर 88 है, प्रतिदिन शब्द का समास विग्रह कीजिए। तो प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह करना है, तो दिनम दिनम प्रति हो जाएगा, 88 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा, बी, दिनम दिनम प्रति। प्रश्न नंबर 89 है, सरिते शब्द रूप में कौन कौन सी विभक्ति है? तो सरिते शब्द रूप में कौन कौन सी विभक्ति है? प्रश्न नंबर 89 का विकल्प नंबर डी से हो जाता है, चतुर्थी। प्रश्न नंबर 90 है, जगता शब्द रूप में कौन सा वचन है? जगता शब्द रूप में कौन सा वचन है? प्रश्न नंबर 90 का विकल्प नंबर एक सही हो जाएगा, एक वचन है। प्रश्न नंबर 91 है, तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? तो तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है, ये पूछा गया है। 91 का 91 का, तो विकल्प नंबर 91 का भी प्रश्न नंबर हमारा 91 है, विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, लट लकार। प्रश्न नंबर 92 है, अपिवत धातु रूप में कौन सा अलंकार है? अपिवत धातु रूप में कौन सा लकार है? तो 92 का विकल्प नंबर हमारा ए सही होता है, लग लकार। अपिवत यानी लंग लकार होना चाहिए, यहाँ पर लंग लकार होना चाहिए, ऐसे लंग लकार होना चाहिए यहाँ पर।
प्रश्न नंबर 93 है प्रजाभ्यः स्वस्ति शब्द में कौन सा कारक है? तो प्रजाभ्यः स्वस्ति में कौन सा कारक है? 93 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, संप्रदान कारक है। प्रश्न नंबर 94 है सहयुक्ते प्रधाने में कौन सा कारक है? तो सहयुक्ते प्रधाने में कौन सा कारक है? प्रश्न नंबर 94 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है सी, करण कारक है। प्रश्न नंबर 95 है रामः गृहं गच्छति शब्द में कौन सा अनुवाद है? का अनुवाद कीजिए। रामः गृहं गच्छत शब्द का हिंदी अनुवाद करना है। तो प्रश्न नंबर 95 का विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? ए, राम घर जाता है। प्रश्न नंबर 96 है 84 वैष्णवन की वार्ता किस लेखक की है? तो ये 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की है। प्रश्न नंबर 96 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 97 है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन थे? तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार जो हैं कौन थे? तो इसमें 97 का हमारा विकल्प नंबर सी चाहिए था, इंसान ना खा। प्रश्न नंबर 98 है इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो सदल मिश्र की रचना नासकेतोपाख्यान, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। 98 का डी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 99 है सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? तो सरहपा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? प्रश्न नंबर 99 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा सिद्ध साहित्य से। 99 का हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, सिद्ध साहित्य से। प्रश्न नंबर 100 है सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार लेखक का नाम क्या है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? प्रश्न नंबर 100 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, स्वामी विवेकानंद। प्रश्न नंबर 101 है आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? तो आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्रश्न नंबर 102 है पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम चंद बरदाई है। प्रश्न नंबर 102 का विकल्प नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103 है कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? प्रश्न नंबर 103 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है संत काव्यधारा का, विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 104 है खुमान रासो के रचयिता कौन है? तो खुमान रासो के रचयिता कौन है? 104 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है दलपति विजय। प्रश्न नंबर 105 है इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? तो इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? प्रश्न नंबर 105 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, तुलसीदास संत कवि नहीं है, ये राम भक्त शाखा के हैं। प्रश्न नंबर 106 है इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है? तो सूफी काव्यधारा का रचना कवि जो है नाभादास नहीं है, 6 का सी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 107 है निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है, निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति क्या है? तो 7 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है सी, रूढ़ियों और बाह्यडंबरों का विरोध। प्रश्न नंबर 108 है पद्मावत के रचयिता कौन है? तो पद्मावत के रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर 108 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है जायसी, बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 109 है पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत जो है अवधी भाषा में लिखा गया। प्रश्न नंबर 109 का विकल्प नंबर ए सही जाता है अवधी। प्रश्न नंबर 110 है अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो अष्टयाम के रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर 110 का विकल्प नंबर सही जाता है सी, नाभादास। प्रश्न नंबर 111 है 200 वैष्णवन की वार्ता किस लेखक की है? तो 200 वैष्णवन की वार्ता जो गोकुलनाथ की है, 11 का डी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 112 है नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं? तो नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं? 112 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है सी, कृष्ण काव्यधारा से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 113 है सूरसागर किस भाषा की कृति है? तो सूरसागर किस भाषा की कृति है? तो 113 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है ब्रज भाषा की
कृति है। प्रश्न नंबर 114 है, सूरदास इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? तो सूर की रास पंचाध्यायी रचना नहीं है, विकल्प नंबर डी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 115 है, इनमें से कृष्ण भक्ति कवि कौन सा नहीं है? कृष्ण भक्ति कवि कौन सा नहीं है? तो तुलसीदास नहीं है, विकल्प नंबर डी सही हो जाता है 15 का। प्रश्न नंबर 116 है, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? प्रश्न नंबर 116 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है 16 का ए सही हो जाता है, दास से। प्रश्न नंबर 117 है, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो तुलसीदास द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ नहीं है? विकल्प नंबर प्रश्न नंबर 117 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, रसमंजरी। प्रश्न नंबर 118 है, इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? तो इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? प्रश्न नंबर 118 का विकल्प नंबर सही जाता है सी, रामचरित मानस जो है अवधि में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 119 है, रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो 119 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, ब्रजभाषा। प्रश्न नंबर 120 है, रीतकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस कविता लिखी है? तो रीतकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस की कविता लिखी है? तो भूषण 120 का बी सही जाता है, भूषण। प्रश्न नंबर 121 है, बिहारी सतसई किस भाषा का ग्रंथ है? तो बिहारी सतसई जो है किस भाषा का ग्रंथ है? 21 का ए सही जाता है, ब्रजभाषा का। प्रश्न नंबर 122 है, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? तो प्रश्न नंबर 122 का विकल्प नंबर सी सही जाता है, घनानंद। प्रश्न नंबर 123 है, इनमें से कौन से कवि रीत मुक्त नहीं है? तो रीत मुक्त कौन सा कवि नहीं है, ये पूछा गया है। तो केशवदास रीत मुक्त नहीं है, विकल्प नंबर डी सही जाता है। प्रश्न नंबर 124 है, कविप्रिया के रचनाकार कौन है? तो कविप्रिया के रचनाकार हैं केशवदास, विकल्प नंबर बी सही जाता है। प्रश्न नंबर 125 है, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? तो भारतेंदु की रचना कौन सी नहीं है, ये पूछा गया है। तो पद्मावती जो है भारतेंदु की रचना नहीं है। प्रश्न नंबर 125 आखिरी प्रश्न था। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने देखा यूपी टीजीटी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी 125 की। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करके जाएं। और तब तक के लिए आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।